आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। इस वक्त हम सारिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं। भाभी आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। हम देखते हैं माँ अच्छा खाना बेटे को देगी, कोई काम है तो बेटी को कहेगी भाई का काम कर दो। अब दोनों एक साथ स्कूल से वापस आएंगे तो बच्ची भाई का काम कर देगी। एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं, उनको हुकूक भी नहीं मिल रहे होते, फिर आगे चल के माशरा भी ऐसी बच्चियों का इस्तेसाल करता है। तो इसमें कितना किरदार माँ का है? किरदार तो माँ का ज़्यादा है। देखिए, बाप का काम अगर मैं अपने माशरे में देखूं तो बाप का काम है कमाना और कमा कर लाना और फिर घर का खर्चा चलाना। घर असल में माँ का ही डोमेन है और हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह कि माँ के पास अख्तियारात होते हैं। कभी माँ सामने से और कभी माँ खामोशी से। माँ बहुत बासलाहियत होती है और कई दफ़ा शौहर को पता भी नहीं चलता कि बीवी घर को कैसे लेकर चल रही है। ये बात मैंने इसलिए की कि अगर शौहर इस सोच का है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाली उसकी सोच है, तो बड़ी खामोशी से अपनी बेटी की तरबियत कर सकती है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अपनी बेटी को भरोसा देना, कॉन्फिडेंस देना, तालीम देना, खुराक देना, उसको उसके पैरों पर खड़ा करना, ये काम माँ बहुत आसानी से कर सकती है। एक बाप के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से कर सकती है। आज के दौर में जब हम देख रहे होते हैं कि जुल्म हो रहा है, छोटी बच्चियों पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है और ज़्यादती के इतने केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरबियत, उनको ये जो मौजू जिस पर हम बात नहीं करते हैं को सिखाया जाए, समझाया जाए। औरत को इंसान मानिए। और ये जो एक माइंडसेट आम तौर से नहीं है लेकिन वडेरा शाही में है, जागीरदाराना निज़ाम में है कि औरत को एक शय समझा जा रहा है या ये सोचा जाता है कि पैदाइशी तौर पर ये हिंदुओं की रस्में हैं, वो औरत से नफरत करते होंगे। हमारे मज़हब में औरत का तक़द्दुस, औरत की इज्जत बहुत ज़्यादा है। तो औरत की पैदाइश में हमारे यहाँ तो खुशी मनाई जाती है, जश्न मनाया जाता है। तो जिसकी पैदाइश में जश्न मनाया जाएगा उसको इंसान माना जाएगा ना। जैसे ही आपके जहन में बेटी और औरत का तस्वुर आए, आप फ़ौरन सोचिए एक बहुत मुक़द्दस रिश्ता, एक बहुत अच्छी हस्ती, एक वो ज़ात जो आपको पैदा कर कर पालती है। आप इस सोच को डेवलप करेंगे तो ये वाली सोच जो जिसकी बात हमने अभी की कि जो जना के केसेस जो रेप के केसेस हैं, जना के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास बच्चियों को जिस तरह काम पे रखा जा रहा है वहाँ ज़्यादती, यानी बिल्कुल उसको इस्तेमाल करके फेंकने वाली कैफियत है। थोड़ा सा लोग यूं भी कंफ्यूज हैं कि जब जायदाद की तकसीम होती है तो बेटे को जायदाद में ज़्यादा हक मिलता है और बेटी को कम हक मिलता है। जब हम औरत को शुरू से इज्जत और उसकी हैसियत को तस्लीम करते जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये तस्वुर नहीं होगा कि किसी बच्ची को रेप किया जा सकता है, किसी औरत के साथ ज़्यादती की जा सकती है। ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, बहुत आपने अच्छी बातें की। या किसी के घर में काम पर रखवा दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। ऐसी ही कुछ बच्चियों से हमने मुलाकात भी की। सुमेरा बेटा, आप अपने बारे में कुछ बताओगी, क्या हुआ, कैसे हुआ? कि मेरे भाई ने मुझे 30,000 का बेच दिया था और फिर उसके बाद जब मुझे भाई ने मेरा बेचा तो वो लोग डकैत थे जिनके हाल में उन्होंने मुझे बेच दिया। और जब उन्होंने कहा कि तुम जहाँ पे मैं जॉब करती थी, उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे डकैती मारो। और जब डकैती मारने वक्त तो मेरा दिल नहीं माना वहाँ पे कि जो उनका मैंने नमक खाया था, तो इसलिए मेरा दिल नहीं माना। और जब उन्होंने मेरे को मारा ना, और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मतलब कि मैं अपने होश में नहीं हो गई थी। तो फिर जब मैं उस बाजी को जब डकैती करते वक्त मैं ऊपर गई तो बाबजी बहुत वो ज़ख्मी हुई थी और मैंने बाजी को बचाया। और मैंने जो उनका मोबाइल था जिन्होंने मुझे बेचा था, तो फिर मैंने वो मोबाइल बाजी के अलमारी में डाल दिया कि शायद वो मोबाइल मिल जाए और उसके ज़रिए हम लोग पकड़े जाएं। वो जब मैंने मोबाइल डाला तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, फिर उसके ज़रिए मैं पकड़ी गई वहाँ से भी। उससे पहले भी कहीं आपको ऐसे घर पे काम के लिए रखवाया और फिर चोरी की? हाँ, मुझे बहुत रखवाते थे और कभी मैंने वो किया नहीं था। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि जब इतना मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, मैंने ये सोच के फिर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उस भाई ने कभी पलट के आपसे आपकी खैर खबर पूछी? एक दफ़ा आया था मुझसे जेल में मिलने के लिए, तो मैंने कहा आप मेरे भाई नहीं हो। तो कहने लगा कि मैंने कहा आपने ऐसे ऐसे मेरे साथ काम किया ना कि अब कोई अपने खून को भी कोई बेच सकता है। जब उसने जैसे मुझे छोड़ के चले गया कि तो मेरे साथ वो बहुत ज्यादती करते थे, इसलिए
घर में और कोई था भाई के अलावा? अम्मी, अब्बू? मेरे अब्बू थे, लेकिन मेरे अब्बू अच्छे नहीं थे कि जो हर वक्त हर और उसने शादी कर ली और वो मारती थी हमें। इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं अपने भाई के, मेरे भाई ने बोला तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मेरे साथ आ जाओ तुम। तो मैं भाई के साथ चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। उसमें कितनी अच्छाई मौजूद है जिसको किसी ने देखा ही नहीं और सिर्फ अपना फ़ायदा निकाला। मैं तो हमेशा कहती हूँ इंसान बेसिकली अच्छा पैदा हुआ है। जो वो पैदा होता है तो अच्छी रूह के साथ आता है। ये दुनिया यहाँ के हालात हैं जो उसको बिगाड़ दिया करते हैं, और अल्लाह ताला इसको एक बेहतर जगह लेकर आ गए। अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह मेरे पास रहेगी, यहाँ से इसकी एक अच्छी जगह शादी होगी, इसकी इंशाल्लाह बेहतर ज़िंदगी होगी। लेकिन हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इतनी ही प्यारी हैं। मैंने कहा ना, औरत के अंदर कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा है, उसमें कुर्बानी और वफादारी। औरत की बात आते ही जहन में एक लफ्ज़ आता है कुर्बानी, दूसरा आता है वफादारी। इसने वफादारी निभा दी ना, औरत ऐसी ही होती है। हमारी दुआ भी यही है कि बच्चियाँ, औरत, इसको आप ऐसा ना समझें कि कोई बहुत ही एक नाकारा सी चीज़ है जिसको माशरे में भेज दिया गया। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला मर्द और औरत दो अलग जिन्स पैदा नहीं करता, और अब बाबा आदम के साथ अम्मा हव्वा ना होती। तो इतनी अहमियत है। अल्लाह ताला भी ये कहता है कि पसली से पैदा किया है, इसे प्यार से समझाओगे तो मानेगी, अगर उससे सख्ती बरतोगे तो टूट जाएगी। एक और नन्ही मासूम बच्ची जो शायद तशद्दुद, नारवा सलूक और जुल्म का मतलब भी ठीक से नहीं जानती होगी, उसके साथ इस माशरे ने क्या किया वो भी सुनिए। इस वक्त एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, इसका नाम है ज़ैनब। तो ज़ैनब से हम ज़रा बात करते हैं। ज़ैनब, क्या हाल है? ठीक। खाना खा चुकी? क्या खाया? बिरयानी खाई है, बड़ी मज़ेदार होती है, मेरे लिए नहीं रखी? अच्छा, मुझे ये बताओ, कब से यहाँ हो? बहुत साल हो गए हैं। क्यों आ गई? सलम कहते थे। कौन? बंगले वाले। अच्छा, वहाँ पर कैसे गई आप? वहाँ पे मेरी बहन ने छोड़ा था। और बहन, बड़ी बहन? जी। और बड़ी बहन ने क्यों छोड़ा था? काम के लिए पैसे लेने थे। पैसे ले लिए थे। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू इंतकाल हो गया। अम्मी अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया। बड़ी बहन ने आपको यहाँ छोड़ा था, तो क्यों मारते थे? काम गलत होता था और इसलिए। आपको यहाँ कौन लेके आया? यहाँ पे पुलिस वाले। अच्छा, आप पुलिस से कैसे मिली थी? वो जाती हुई ना, मैं कहीं रास्ते में बैठ गई थी और उन्होंने कहा कहाँ से आई हो? मैं कहा यहाँ कराची से आई हूँ, काम कर रही थी। फिर अब नहीं लेके। अच्छा, काम आप यहीं कराची में करती थी? आप खुश हो यहाँ पे? जी। भाभी, क्या हुआ इसके साथ? माँ बाप हयात नहीं हैं और स्टेप सिस्टर थी, उसने इसको काम पर लगा दिया। एक तो छोटे बच्चों को कभी इस तरह काम पे रखना ही नहीं चाहिए, यही बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ये समझती हूँ कि अगर माँ बाप रखना भी चाहें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनकार कर दें कि इन बच्चों को आप स्कूल भेजिए, आप प्लीज़ इन्हें घरों पे ना लगाएं। और अगर उसके बावजूद कोई ऐसी सूरत हाल बने के लगाएं तो फिर इन्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी दें। इनसे बेशक अगर वो अपने बच्चों के साथ रखती भी हैं तो इनको पढ़ाएँ, इनको लिखाएँ, इनको एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की कोशिश करें। यकीनन वो चीज़ें वहाँ नहीं थी, वहाँ तशद्दुद की सूरत में ये निकली है। पुलिस वालों को मिली तो हमारे पास छोड़ दिया गया। हमारे माशरे में बदकिस्मती से जब किसी को, बच्ची को सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उस टाइम माशरा उसको छुपाने का, कारपेट के नीचे डालने का सबक देता है। जो भी आदमी आए या उठाने या कुछ मसला करने तो चिल्लाना चाहिए, उसको मारना चाहिए। घर का आटा वाटा लेने जाते हैं, फिर बाहर के लड़के ना गंदी बातें बोलते हैं। आप अलैहिस्सलाम तो अपनी जो लाडली बेटी फातिमा ज़हरा थे, उनको बाहर से कोई चीज़ लाकर उनको दिया करते थे। इस वक्त जिस बस्ती में हम मौजूद हैं ये झोंपड़ियों की बनी हुई बस्ती है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो हिंदू है,
बच्चों के लिए पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो कि सड़कों पे जाते हैं। आपने देखा होगा फूल बेच रहे हैं कोई बच्चे, कोई वाइपर से गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे हैं, कोई खाने पीने के अशिया बेच रहे हैं, कुछ भीख मांगते भी दिखाई देते हैं। उनके लिए स्कूल का बंदोबस्त किया गया है मंदिर के अंदर ही। हम चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं जब ये काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर पे बच्चियाँ, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है कि हैरेसमेंट के, तंग करने के, अगवा करने के वाक़यात में तेज़ी आती जा रही है। तो इन बच्चियों से भी हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे। पहले जो इस स्कूल को चला रहे हैं उन साहब से हम बात करते हैं। आइए अंदर चलते हैं। हम इस वक्त यहाँ अंदर स्कूल में दाखिल हो चुके हैं। राना आसिफ साहब हैं जो इन बच्चों की तालीम की खातिर यहाँ आते हैं, उनको पढ़ाते हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त वैसे बच्चों की क्लास जारी है। राना साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। पर आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आपको क्लास के दरमियान हमने डिस्टर्ब किया? नहीं, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। ये वो मार्जिनलाइज लोग हैं कि जिनके पास तो कोई भी नहीं आता। और फरा ये इनके अंदर कोशिश हम कर रहे हैं कि लीडरशिप पैदा करें उन बच्चियों में कि जो कभी किसी लीडरशिप की ट्रेनिंग में नहीं गई, किसी जगह नहीं गई। तो ये तो शायद लीडरशिप तो दूर की बात, किसी स्कूल में भी नहीं गई होंगी। जी, ये मीठी जो है, ये चाइल्ड राइट्स जो गर्ल्स चाइल्ड क्लब है, ये उसकी चेयरपर्सन है। जबरदस्त। तो इन्हीं ने खुद ही इलेक्शन के जरिए सेलेक्ट किया इनको। क्या बात है। तो अब ये 1 साल तक जो है ये माशाल्लाह इसकी प्रेसिडेंट रहे और चेयरपर्सन है। तो मिठी, आपने क्या क्या बच्चियों को सिखाया आपने? जो चाइल्ड राइट का ग्रुप बनाया है, उसमें बच्चों को सुरक्षित रखने का, हाथ धोना, नाखून कतना, आप खुद को कैसे महसूस करना, वो सिखाया है। और हम इसने जो टैबलेट बोलते हैं, जो सिखाते हैं बच्ची को खुद को मजबूत बनाना सिखाया हमें। आप में से कितनी बच्चियां हैं जो बाहर काम करती हैं जाके? बहुत सारी काम करती हैं। तो मैं उस बारे में उन बच्चियों का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, तजुर्बा जानना चाहूँगी कि जब वो सड़क पे जाती हैं तो उनको तंग भी किया जाता होगा, छेड़ा भी जाता होगा, तो कैसे कैसे वाक़यात पेश आते हैं। फिर उस वक्त में आप लोग क्या करते हो? क्या करते हैं, बस खुद को महसूस करने के लिए भागते हैं या चिल्लाते हैं, या खुद उनके साथ मारपीट कर दें। कुछ लोग मदद करते हैं, बोलते हैं मेहनत का काम मेहनत करती हो। कुछ लोग तंग करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे क्यों काम करने आते हो। अच्छा राना साहब, एक बच्चियों से बात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन बच्चों की कोई ऐसी ट्रेनिंग हो रही है कि जब ये बाहर सड़क पे जाएं तो ये अपने आप को महफूज कर सकें, और ऐसे किसी नाखुशगवार तजर्बे के बाद ये अपने आप को कैसे बचाएं? जी फरा, इनको हमने एक चाइल्ड राइट्स क्लब बना के दिए ताकि उसमें अपनी वॉइस बुलंद कर सकें। और ये चीज़ ज़ाहिर बात है, हमारे माशरे में बदकिस्मती से जब किसी को बच्ची को सेक्सुअल हरासमेंट होती है या जिनसी जो उनका बदसलूकी होती है या ज़बर जिनसी होती है, तो उस टाइम माशरा उसको छुपाने का, कारपेट के नीचे डालने का सबक देता है, ताकि वो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इज्जत चले गई, ये चले गई। तो ये हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और आपने अपनी, जिस तरह आपको मीठी ने बताया कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, आपने विसल ब्लोइंग करना है, चीखना है। आप अगर ये माशाल्लाह ये साइकिल भी चलाती हैं, हमने इनकी साइकिलें भी इनको दी थी, और ताकि आप जो इनकी मोबिलिटी है, और हमारे 4 यहाँ पे काम थे कि इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और पैदाशी सर्टिफिकेट, फिर इनको हमें ये चाइल्ड राइट्स क्लब की लीडरशिप की ट्रेनिंग देना, और फिर इनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराना। और इस बार आप देखें जो गर्ल राइट्स हैं, उसमें सबसे बड़ा इनका राइट्स है कि ये इनकी शादियां जो है ना वो कम उम्री में ना हो, ताकि इनके खेल कूद की उम्र इनसे ना छीन जाए। और फिर यहाँ बदसलूकी की बच्चियों से वाक़यात भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी उसको पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है लोगों को, और लोगों को अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ एक पंचायत बैठती है और वो खुद ही फैसला कर देती है। इस नॉर्म्स को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। यहाँ पे जो बच्चियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, गर्ल्स राइट्स क्लब के नाम से इन्होंने एक क्लब तश्कील दिया है, जिसके तहत इनको बताया जाता है कि जब ये काम करने की गर्ज से या घर से बाहर जाती हैं तो इनको अपने आप को महफूज कैसे रखना है। क्योंकि जितनी बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं अपने साथ आने वाले नाखुशगवार वाक़यात भी बताती हैं, ये बताया जाता है कि उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है। तो इन बच्चियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अब तक क्या सीखा और कैसे ये अपने आप को महफूज बनाएंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है, रोज़ क्लब की को लीडर। अच्छा, गर्ल्स क्लब में हो आप? हाँ, मैं हूँ। सीखा है कुछ? जी।
क्या क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है जो चाय रोज़ क्लब में मेंबर में बनते हैं उसका ये बताना। और मिस जो बताती थी कैसे रहना, साफ सुथराई में रहना है, खाना पीना, स्कूल जाना है। स्कूल भी आते हो, पढ़ते भी हो, काम भी करते हो? घर का काम जो अम्मी करवाती है, झाड़ू भी दे लेते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं, स्कूल का भी ध्यान रखते हैं। बसंती हमारे साथ है। बसंती, क्या करती रहती हो सारा दिन? पहले ना काम पे जाते थे, बाहर काम करने के लिए जाते थे, झाड़ू का काम करने के लिए जाते थे। फिर राणा साहब वाले आए थे, फिर हमारे को बोलने लगा तुम काम पे नहीं जाओ, छोटी बच्ची हो, आप घर पे रहो और आपको यूनिफॉर्म वगैरह और थैला वेला देंगे, तुम स्कूल पढ़ने के लिए जाओ। फिर हमने बोला सही है राणा साहब। फिर उसने हमारे को दी, हमारी मदद भी की है राणा साहब को, शुक्रिया उसको, राणा साहब ने हमारी मदद की है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कोई तंग करे, कोई छेड़े तो उस पे कैसे आपने रिएक्ट करना है? चिल्लाना, शोर डालना और किसी को बताना, और हम किसी को बता देंगे कुछ हमारी मदद कर लेंगे वो, फिर कुछ होगा ना। ऐसे थोड़ी हम ना चिल्लाएंगे ना कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर कोई कुछ कहे तो उस पे खामोश नहीं रहना, शोर करना, शोर डालना। बच्चियां अपने वाकयात बता रही हैं। ये बता रही थी स्कूल गए थे हम तो रास्ते में एक पतली सी गली आई थी, तो क्या हुआ था भला? हम स्कूल जा रहे थे, मैं और मेरे दोस्त मिट्टी जा रहे थे, हमारा झगड़ा भी हुआ था। हम स्कूल से मैं आगे चली गई, मेरे दोस्त मिट्टी को एक आदमी आ रहा था, पतली गली थी ना, फिर मैं मिट्टी को ऐसे हाथ पकड़ा, मिट्टी ने ऐसे घुमा के मारा और चिल्लाने लगी, फिर वो भाग गया। हमने ढूंढा भी है इसको, फिर हमारे स्कूल वाले ने उसको बोला था, हमने वो ये बात हुई है हमारे साथ। तो फिर डर लगता था बाहर जाते हुए कि कोई पहले तंग करेगा? डर लगता, फिर अनमिस आए ना, उसको हमने सारी बातें उसने बोला जो भी आदमी आए या उठाने या कुछ मसला करने तो चिल्लाना चाहिए, उसको मारना चाहिए, डरना नहीं है, डरना है तो अब डर तो नहीं लगता? डर नहीं लगता। बाकी लड़कियां भी आती होंगी, बताती होंगी कि उनके साथ कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे वो डर जाती हैं, तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ हम लोग स्कूल में जा रहे थे ना, ठीक है, फिर पहली दफ़ा हमारे साथ हुआ, मैं डरती थी। हम लोग, मिस ने बोला डरने की कोई बात, स्कूल जाओ, कोई छेड़े या तुम्हें बदतमीजी करे या बुरी नज़र से देखे तुम्हें, आप उस पर शोर मचाओ, जाओ उसके ऊपर जाके अटैक करवा, उसको मारो, गालियाँ दो, उसको बोलो आज छेड़ा है, फिर नज़र नहीं आना चाहिए गली में, नहीं तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में चली जाऊँगी। सही है। यहाँ कुछ बच्चियाँ काम पे भी जाती होंगी, हाँ। किसी के साथ कभी किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की? नहीं, पहले वाक़या होते थे हमारे पास, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो उसको अदब से बात करना चाहिए। अंकल आप बदतमीजी से बात करोगे तो हम भी बदतमीजी से बात करेंगे, आप हमारे से बड़े हो। वो आगे पहले से हमें डराते थे, हम डर जाते थे, मारते थे, हम भाग जाते थे। जब से इनिशिएटर की टीम आई है, पढ़ाने शुरू किया है, जो चाइल्ड राइट क्लब में 12 लड़की को जमा किया है, इस तरह से हमला कोई करता है या मारता है, उस पर किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए या किसी को बचाना चाहिए, किस तरह मदद भी करनी चाहिए, अपने आप को भी बचाना चाहिए, मदद भी करनी चाहिए, किस तरह मदद की जाती है। जब ये बाहर जाती हैं तो क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने और अब ये अपने आप को कितना महफूज समझती हैं? क्या नाम है आपका? माय नेम इज भागबर, माय फादर नेम सलदारा। अच्छा, भागबरी काम करने कभी गई हो बाहर? नहीं मिस, कभी नहीं गई? कभी सौदा लेने गली सौदा में? लेने जाते हैं, घर का आटा वाटा लेने जाते हैं, फिर बाहर के लड़के ना गंदी बातें बोलते हैं हमारे को। अच्छा, तो जब कोई ऐसा बोलता है तो तुम क्या करती हो? हम भी उनको जवाब दे के घर पे आ जाते हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं कि पीछे आए, तंग करें, मारपीट करें? आते हैं, पीछे पीछे आते हैं, फिर हम चुप होके हमारे घर में आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसा बोलता है तो फिर उसको क्या कहते हो आप लोग? हम बोलते हैं आपको शर्म नहीं लगती है, आपके घर पे बहन माँ नहीं है जो हमारे को ऐसे बोलते हैं, हम भी आपकी बहन जैसी है जो आप हमारे को ऐसे बोलते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सुनारी। सुनार, सुनार क्या करती हो? काम करते हैं। क्या काम?
बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा देते हैं। अच्छा, अब अपने घर से बाहर जाके तो वहाँ जब जाती हो रास्ते में कोई तंग करता है कभी? जी मिस। क्या हुआ था, कोई बात हमें बताना चाहोगी? छेड़ता था मिस, हम गाल देते थे, भाग जाते थे, हम चिल्लाने लगे तो वो भाग जाते। अच्छा, और ये कहाँ पे हुआ था, घर के पास या जहाँ काम करने जाती थी? काम करने जाते वहाँ पे मिस। उस घर में या घर से बाहर? घर से बाहर। तो फिर आपने किसी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ? जी मिस, घर वालों को बताया, वो इस दिन से नहीं जाने देते, बाहर नहीं जाने देते। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो भी, इनकी काम करने की उम्र नहीं है, इनकी पढ़ने की उम्र है। सही है, अगर ये काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी। अगर ये महफूज नहीं है तो फिर हम भी महफूज नहीं हैं। अगर इनको कोई नहाने का, बाथरूम का, जब किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं होगी तो समझ लो हम लोग बेकार हैं इधर। यहाँ पे फरा एक खातून राशन बांटने के बहाने आई और उन्होंने बोला कि रिक्शे में हमारे साथ चलें, और यहाँ पे गोल मॉल शॉपिंग मॉल तक गई और उसका बच्ची को अगवा करके ले गई। और आप यकीन करें कि पूरा आज तक वो लापता है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, मगर ये लोग पुलिस के पास इसलिए नहीं जाते कि पुलिस का रवैया नहीं है। और जब बच्चियाँ यहाँ पे बाहर निकलती हैं, उनके साथ जो बाज़ दफ़ा जो गाड़ियों में लोग होते हैं, बड़ी बड़ी व्हीकल्स में होते हैं, वो अब्यूज़ करते हैं, उनको तंग करते हैं। मगर वो बेचारे कंप्लेन मैकेनिज़्म हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिंध में जो हमारे पास आप देखें कोई 14 के करीब हेल्पलाइन है, मगर वो सिर्फ नाम नहाद हेल्पलाइन है, वहाँ से लोगों को रिड्रेसल नहीं मिल रहा। लेकिन अब तक भी हमारे आप सिंध में देखें कि जिस तरह तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़यात, यानी अब उनका अपना डेटा कहता है कि भाई जो 133 जो बच्चे हैं वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके। तो इसका मतलब है कि ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। जो अनरिपोर्टेड केसेस होंगे, जैसे ये अभी आप आए तो आप पता लगा, ये जो राशन बांटने वाला जो सिस्टम कोविड में था या उससे पहले, और आज भी बदकिस्मती से जब हम ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होगा तो कराची में सिटी कोर्ट के अहाते में जो फ्री विल से निकाह हो रहे होंगे, वो 18 साल से कम उम्र बच्चियों के बगैर शनाख्ती कार्ड के ही हो रहे होंगे। तो इस सब को मैं समझता हूँ कि ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज ये जो प्रोग्राम जो भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट वो ये अहद कर लें कि उन्होंने 5 या 10 या 20 बच्चियों को बताना है कि आपने अपने हिफाजत जो है बॉडी की कैसे करनी है। तो ये मैसेज शायद स्प्रेड होना चाहिए, और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कवानीन पे होना चाहिए। इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती नोमान नईम साहब के साथ। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस्लाम क्या कहता है बच्चियों के हकूक़ के हवाले से। जिस तरीक़े से मर्दों के हुकूक़ हैं, इसी तरीक़े से उसी तरह यकसा बच्चियों के भी हुकूक़ हैं। जैसे कि हदीस शरीफ में आता है, जिसने किसी बच्ची की बेहतरीन तरबियत की, उसकी अच्छे अंदाज में उसका ख्याल रखा, उसकी शादी करवाई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत का वादा है। हम देखते हैं कि माशरे में कुछ और रिवायात सरायत कर चुकी हैं, जैसे कि बच्ची की पैदाइश के ऊपर बुरा मनाया जाता है। और तो यहाँ पर तो इस्लाम ने इतने आगे जाकर बच्चियों के हुकूक़ दिए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपनी जो लाडली बेटी फातिमा ज़हरा थे, उनको बाहर से कोई चीज़ लाकर उनको दिया करते थे। ज़्यादती के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए अभी ये भी लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही थी कि सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ऐसे रेपिस्ट को। हाकिम वक्त जो है सख्त से सख्त सज़ा देने का मजाज बन जाता है, तो उसको चाहिए कि अगर वो समझता है इस बात को कि फांसी देने से जो है ना इस माशरे के अंदर सफाई होगी, माशरे के अंदर जो है ना वो पाकी या पाकीज़गी आएगी, तो बिल्कुल देनी चाहिए। जाती हो घर से बाहर? नहीं जाते, खेलने भी नहीं जाते? डर लगता है। 2 लड़कियों के साथ ज्यादती की है ना उधर बंद पे, तो अंकल हमें बोल रहे थे कि बाहर नहीं घूमा करो। जो गांव गोठ में हमारी माएँ हैं, जहाँ वालिदैन हैं, वालिद हैं, वो फोकस करता है कि पहले मेरी बच्ची पढ़े। छोटी बच्चियों के साथ शादी करवाना गैर कानूनी जुर्म है। इस वक्त हम
हम एक स्कूल में मौजूद हैं, एक क्लास में मैं एंटर हुई हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ़ एज की बच्चियाँ हैं जो स्कूल के मुख्तलिफ़ ग्रेड में हैं। आज हमने इन सबको ज़रा यहाँ इकट्ठा कर लिया क्योंकि मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे, जो आपके कोर्स से, आपके सिलेबस से, आपके स्कूल से हट के है। मुझे ये बताएं, कितने बच्चों ने ये लफ्ज़ सुना है हिरासा किया जाना या हरासमेंट? कितने लोगों ने सुना? आपने सुना है? आपने? उसका मतलब क्या होता है, हम इनसे पूछते हैं। बच्चे को डराना या उनके गलत करना, को अगवा करके जाते हैं, जैसे अभी तो हो रहे कुछ चीज़ें। अच्छा, आप ऐसी खबरें देखती हो कि जहाँ पर बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, तो वो देख के आपको फिर क्या फीलिंग आती है कि आप भी स्कूल जाती हैं पढ़ने, घर से बाहर जाती हैं, तो ऐसा कोई वाक़या हो सकता है? हो सकता है, फिर स्कूल तो आना है ना। बाबा समझा देते हैं कि कोई ऐसा करे तो आवाज़ उठाएं, चीख मारें, कोई बचाने आए, इसलिए बाबा समझा के ट्रेन करके फिर स्कूल भेज। अच्छा, बाबा समझाते हैं। बाबा ने क्या बताया आपको कि कैसे वक्त में आपको शोर मचाना है या किसी को बताना है? कोई गलत करे तो टीचर को बताएं पहले, कोई टच करे तो जैसे टीचर वगैरह होती हैं उनको पहले बताएं। घर वालों ने कुछ बताया या टीचर्स ने कुछ बताया कि अगर कुछ ऐसा हो तो उस वक्त में क्या करना है? अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, चिल्लाना है, दूसरों को बताना है। टीचर्स ने भी बताया है, पेरेंट्स ने भी बताया है हमारे, कि जब कोई ऐसा करे, टच करे या आपको कोई किडनैप करने की कोशिश करे तो चीखना है, दूसरों को बताना है। अच्छा, मामा बताती हैं कि जब घर से बाहर जाओ तो ये चीज़ें करनी है या नहीं करनी? वैसे तो हम घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाते, स्कूल भी मम्मा छोड़ने आती है, मम्मा ही लेके जाती हैं, क्योंकि आजकल बाहर का माहौल ज़्यादा सही नहीं है। मतलब बच्चे भी इतनी ज़्यादा अगवा हो रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से मम्मा बाहर अकेले छोड़ती नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा अगवा हो रही हैं ना। भाई की, जब भाई शॉप पे काम करते हैं, उन्हीं के पास से भी एक लड़की अगवा हुई थी, हाई रूफ में उसको लेके चले गए थे। तो इस वजह से भाई कहते हैं कि बाहर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो बाहर ज़्यादा मत ही निकला करो, अकेले मम्मा के साथ ही। मतलब घर से बाहर निकलते हुए लड़कियां डरती हैं, आपको डर लगता है कभी? जी। क्या वजह क्या है? हमें मतलब कि डर लगता है कि अगर कोई हमें किडनैप करके चला गया। अच्छा, इसलिए आप जाती हो घर से बाहर? नहीं जाते, खेलने भी नहीं जाते? डर लगता है। मुझे ये बताओ, घर में कभी ऐसा होता है कोई चीज़ आती है तो वो कहते हैं कि ये भाई को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी? कभी कभी होता है। और वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं? खाने की चीज़ें। भाइयों को ज़्यादा अहमियत मिल रही हो और आपको बहनों को कम? जी। होता है ऐसा? तो फिर कैसा लगता है? गुस्सा आता है। मैम, वो कल हम जा रहे थे तो ना हमारे पीछे 2 अंकल पीछे लग गए ना, तो हम भाग के, हमारी बहनें भी थी, हम भागे जा रहे, वो हमारे पीछे बाइक लेके आ रहे थे। तो ना हम अपनी दोस्त के घर चले गए, तो वो फिर जब आधा घंटे बाद निकले तो वो तब भी उधर ही खड़े हुए थे। फिर बाबा को फ़ोन किया तो बाबा लेने आए हमें, तो हम उनके साथ चले गए। अच्छा, आप कौन कौन घर से बाहर गए थे? हम और हमारी छोटी बहन थी। कल कोई अंकल बोल रहे थे 2 लड़कियों के साथ ज्यादती की है ना उधर बंद पे, तो अंकल हमें बोल रहे थे कि बाहर नहीं घूमा करो। अच्छी बात है, बाहर अकेले नहीं घूमो, किसी बड़े के साथ जाओ। इस वक्त हम मैम फौजिया हबीब के साथ मौजूद हैं, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उनसे हम ज़रा माशरती रवैये पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? हमारे माशरे में बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लड़कियों को और लड़कों को। आप देखती हैं स्कूलिंग के हवाले से या घर में बच्चों की कोई चीज़ या हकूक़ के हवाले से कहा जाए कि ये लड़के को देते हैं, लड़की को नहीं? जी, ये तो बहुत आम सी चीज़ हो गई है हमारे यहाँ, और स्पेशली मिडिल क्लास में तो बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं जो बॉयज़ हैं उन्हें ज़रा अच्छे स्कूल में डाल दिया जाए, गर्ल्स को ज़रा लाइट स्कूल में डाल दिया जाए। ये भी ज़रा इशू है यहाँ पर। उसके अलावा पेरेंट्स को ये होता है कि भाई गर्ल्स बॉयज़ एक साथ हैं, यहाँ हम नहीं पढ़ने पढ़ने हमारी गर्ल्स को यहाँ हम नहीं भेज सकते। स्कूलों की बहुत ज़िम्मेदारी बनती है, टीचर्स की बहुत ज़िम्मेदारी बनती है। आपका स्कूल इसको कैसे हैंडल करता है? क्या बच्चों को समझाया जाता है, क्योंकि को एजुकेशन भी है? एक्चुअली होता ये है कि ये जब से इतनी हाईलाइट हुई हैं चीज़ें, हमने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं। एक तो ये कि चौकीदार से लेके टीचर्स तक को
पहले तो उनको हमने ट्रेन किया है। सेकंड, टीचर्स जो हैं बच्चों को अवेयरनेस देंगी कि आप लोग किस बाहर निकलते हुए आप लोगों को किस तरह से जाना है। कुछ बच्चे पैदल खुद ही जाते हैं अपने घरों में, कुछ के पेरेंट्स लेने आते हैं, पेरेंट्स से विदाउट पेरेंट्स तो हम भेजते ही नहीं हैं, वैन के बगैर हम भेजेंगे नहीं। अब जो बच्चों ने खुद जाना है एक्चुअली उनका ज़रा इशू होता है कि उनको बाहर अननोन किस्म के लोग होते हैं, तो उस तरह की उन्हें अवेयरनेस दी जाती है कि आप लोग किसी थर्ड पर्सन से बात ही नहीं करेंगे। एक गुड टच और बैड टच का हमने इनको दिया हुआ ट्रेनिंग दी हुई है, असेंबली में समझाई जाती है, टीचर्स क्लासेस में भी शुरू में बताते हैं, पीरियड्स में नॉर्मली अक्सर ऑन ऑफ ने समझाया जाता है बच्चों को कि जो बच्चों को अच्छी खास से बताया हुआ है हमने हमारे स्कूल में तमाम गर्ल्स को बॉयज़ को। तो यहाँ हमारे यहाँ कराटे वगैरह भी क्लासेस होती हैं बच्चों की, हाँ तो कराटे क्लासेस होती हैं, तो वो बच्चे उसमें भी थोड़ी अवेयरनेस लड़कियों को आ रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कि हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। जहां हम आज के प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए अवेयरनेस, उनके जहन साजी, उनकी किरदार साजी, उनको माशरे में कैसे आगे बढ़ना है उस पर बात कर रहे हैं, तो उसमें तालीम एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त हमारे साथ राफिया जावेद मौजूद हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, ज़ाहिर खातून भी हैं और वालदा भी हैं, तो हम तीनों एस्पेक्ट से इनसे बात करेंगे। हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें कुछ ऐसा निसाब शामिल है जिसमें बच्चियों को उनके हुकूक के बारे में और बच्चियों को अपने आप को महफूज बनाने के बारे में एजुकेट किया जाता हो? देखिए फ़रा, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे लेसन्स हैं निसाब में, करिकुलम में, जो कि नया सिंटेक्स बुक बोर्ड ने भी दिया है, और जो O&A लेवल का निसाब है उसमें बहुत से मज़ामीन इस तरह के शामिल हैं। लेकिन जहाँ तक बच्ची के जो मसाइल हैं, जहाँ बच्ची के जो हुकूक है, उस पे अभी इतना काम नहीं हुआ है सिलेबस में, जितना कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो उसके राइट्स हैं, उसको अवेयरनेस थ्रू सिलेबस मिलनी चाहिए, वो इस वक्त तक नहीं दी गई है। इंटीरियर सिंध के बारे में हमें इतना मालूम नहीं है, ये जानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चियाँ नहीं पढ़ती, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है वालिदैन की कि बच्चा सेटल हो जाए और वो अच्छी तालीम हासिल कर ले और बच्चियों को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है? ये आज से 15 साल पहले था कि लड़के को बहुत फोकस किया जाता था और लड़का प्रिविलेज होता था, लड़का फर्स्ट प्रेफरेंस होता था। जो गांव गोठ में हमारी माएँ हैं, जहाँ वालिदैन हैं, वालिद है, वो फोकस करता है कि पहले मेरी बच्ची पढ़े फिर मेरा बच्चा पढ़े। और मैं बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट ने WHO के तावन से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जहाँ पे जो बच्ची पढ़ेगी उस घर के अंदर एक ऑयल का डब्बा फ्री दिया जाएगा, उस बच्ची के लिए दूध जो है वो फ्री दिया जाएगा, और उस बच्ची को अभी हम स्कॉलरशिप्स देते हैं। जो लड़कियां होती है गर्ल चाइल्ड, उस घर में स्कॉलरशिप जाती है कि ये बच्ची को एक इंसेंटिव देने के लिए कि बच्ची को पढ़ाया जाए, तो उस वजह से बहुत चेंज आई है। लेकिन घर का माहौल और घर से जो खुद एतमादी मिलती है वो भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है, तो घर पे भी कुछ चेंज होना चाहिए। घर में जो है ना, बेटी को कभी कभी ये कहते हैं अच्छा ये भाई है, अच्छा इसको कोई चीज़ अगर मिल गई तो तुम बस सब्र करो क्योंकि तुम बेटी हो, और यहाँ से तफरीक शुरू होती है। लेकिन इसकी आड़ में जो बच्ची है ना, काफ़ी जो है वो सप्रेस हो जाती है, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके पेशेंस। बिल्कुल राफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी डिटेल में बात की। अभी हम देखते हैं कि बहुत से केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें कम उम्र बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, उनको किडनैप कर लिया जाता है, कहीं पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस बारे में बात करने के लिए एडवोकेट लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है ऐसे वाक़यात में जिसमें तशद्दुद, ज़्यादती, अगवा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं मीडिया पर भी और फिर अदालत तक भी पहुंचते। बनता क्या है उनका? डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हम देखते हैं कि अगवा के केसेस छोटी बच्चियों के साथ जो है ना बेइंतहा रिपोर्ट हो रहे हैं, और आए दिन जो है ना मीडिया दिखा रहा है कि फ़लाँ बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई, उसकी लाश मिल गई। इसके अलावा अगवा के केसेस के अंदर भी तेज़ी आई है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे वाक़यात की जो है ना रोकथाम करें। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कोर्टों के अंदर जो है ना मुकदमात की भरमार है यहाँ पे जो है ना, और गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है,
और एक एक जज के पास जो है ना दिन के अंदर कई केसेस लगे होते हैं, तो उसमें लोगों को इंसाफ मिलने में ताख़ीर होती है, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कि आउटसाइड द कोर्ट जो है मामला सेटल हो जाए और उनकी जान छूट जाए, बजाय वो इंसाफ लेने के वो तंग आ जाते हैं, वो तंग आके फिर इस केस को छोड़ देते हैं और जाके कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और ताकि ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। अब हम देखते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ जो कम उम्र हैं, नाबालिग हैं, उनके साथ हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं। तो उस सूरत में कि अगर कोई बदतमीज़ी करता है, कोई छेड़छाड़ करता है, तो लॉ क्या कहता है और उसकी सज़ाएं क्या हैं? देखिए, छोटी बच्चियों के साथ हरासमेंट चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे मदरसे के अंदर हो या किसी और जगह के ऊपर जाना, कोई शख्स किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको हरासमेंट करे। उस सूरत में यह है कि आप अपने जो फैमिली के फ़र्द हैं उनको बताएं और उनके खिलाफ जाके आप कार्रवाई कर सकते हैं। कानून आपकी मदद के लिए हमेशा जो है आपके साथ खड़ा हुआ है। छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, बच्चियाँ उसमें शामिल हैं, उसके मुतालिक कानून क्या कहता है? देखिए, छोटी बच्चियों के साथ शादी करवाना गैर कानूनी जुर्म है। अगर कोई शख्स करेगा या करवाएगा उस शादी को जो ना, उसके लिए 3 साल की सज़ा है जो ना। ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी आपने कानूनी मामलात हमारे सामने रखे। तो अब निज़ाम को इतना बेहतर बनाना है कि कवानीन बहुत बेहतरीन हैं, सज़ाएं ऐसी हैं कि अगर किसी को सज़ा मिल जाए तो बाकियों के लिए इबरत है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही क्योंकि अदालती निज़ाम बहुत स्लो चलता है और पुलिस जो कि एक अहम इदारा है जो इसमें अदालत की मदद करता है, वो रिश्वत लेने में मसरूफ़ है और अपने काम को ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं देता।